Hello everyone, what is the electron dot structure of SF4? So firstly, valence electrons of sulfur क्या होंगे? Because सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके। तो हम यहाँ लिखते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर द फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7। ओके, नाउ फॉर द SF4 तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम हमेशा वो चूज करना है जिसकी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो आउट ऑफ सल्फर एंड फ्लोरीन, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सो सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम। एंड आपको पता है कि यहाँ पे 4 फ्लोरीन एटम्स है, सो ऑब्वियसली 4 बॉन्ड्स तो ये बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनेंगे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, फ्लोरीन के साथ यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं। सो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कंपाउंड में? देखो 6 प्लस 4 फ्लोरीन्स है तो 4 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल टू 34 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ ये टोटल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 इलेक्ट्रॉन्स। आउट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कितने अभी यूज हो चुके हैं? देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 34 माइनस 8 कितना आ गया? 26 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अभी बच चुके हैं। ठीक है, ना इस 26 इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसे करना है? सो अभी फ्लोरीन को देखते हैं हम। फ्लोरीन के पास इस फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे? देखो 1 2 तो पहले है, बाकी कितने लगाने पड़ेंगे? 6 लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 2 यहाँ पे बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करोगे तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे 6 लग जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे 6 एंड सिमिलरली इस वाले फ्लोरीन के पास भी 6 लग गए ना। आउट ऑफ जो 26 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं? 4 फ्लोरीन्स है, 4 इंटू ईच ने कितने यूज करे? 6 यूज करे, तो इक्वल्स टू 24 हम माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 24 यूज कर चुके हैं हम। अब लास्ट में कितने हमारे पास बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ हमारे पास बचे। ओके ना, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लगाए? फ्लोरीन के ऑक्टेट तो कंप्लीट है, सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट था, बट यहाँ सल्फर के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, सल्फर के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे। अब आप कहोगे कि इसका तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट था, तो हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगा रहे? बिकॉज जो सल्फर है वो 3rd पीरियड में आता है और 3rd पीरियड वालों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए ये एक्सटेंड कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सल्फर अकोमोडेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एज अ लोन पेयर। नाउ फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला अब देखना है कि इसमें क्या क्या फॉर्मल चार्जेस आएंगे ना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्डेड एटम्स, कितने उससे एटम्स बॉन्डेड है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह सकते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर द सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 थे। नाउ सल्फर इज बॉन्डेड टू हाउ मैनी एटम्स? sulfur is bonded to 1 2 3 4 fluorine atoms, so we will write here 4. And how many number of non-bonding electrons, that is number of lone pair electrons, number of lone pair electrons on the sulfur is 2. ठीक है, सो यहाँ पे 2 लिख लिया ना। अब इससे माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? that will be equals to 0, so there will be no formal charge on the sulfur, 0 formal charge on the sulfur. Now we'll see the formal charge for the fluorine. Valence electron for the fluorine are 7, minus how many atoms are bonded to the fluorine? For the each fluorine, एक फ्लोरीन की बात हो रही है, एक फ्लोरीन किससे बॉन्डेड है? एक फ्लोरीन एक सल्फर के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर में। अब फ्लोरीन के ऊपर देख लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सो वी विल राइट हेयर 6 and it will be equals to the 0, so there will be 0 formal charge on the fluorine, so हम यहाँ पे कोई charges नहीं लिखेंगे, so it will be the final Lewis dot structure for sulfur trifluoride. Thank you so much. Do like and subscribe.